अच्छा, जैसे दुकान होती है, छोटे बिजनेस होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए, इसके लिए कौन कौन से नंबर है यूज़ कर सकते हैं वो? 2 नंबर जो है इसके लाइफ में मूड स्विंग्स जो है वो इनको खराब कर। सेलिब्रिटीज़ जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी का, और जी। हम भी देखते हैं, हमारे पास भी डीएम आते हैं उनके। तो सेलिब्रिटीज़ जो है वो कौन कौन से है, पहले सबसे तो पहले तो मैं ये जानना हूँ, और कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, और ये इतना ज़्यादा विश्वास क्यों करते हैं इस चीज़ में? इसीलिए लोग बोलते हैं कि अफर्मेशन लिख रहे हैं बट वो काम नहीं कर रहे, बट उसका सही तरीका है ना, कि आप एक्शंस कितने ले रहे हो। ऐसे कौन सी नंबर है जिसकी वजह से वो स्कैम कॉल्स आते रहते हैं बार? ठीक है। और 10th प्लेस पे कैसे कॉल्स, आपका कॉलर किस तरीके से होना चाहिए, उसके हिसाब से आप 10th नंबर डिसाइड कर सकते अच्छा मैम, अगर मान लो मोबाइल नंबर है अपना, ठीक है। सभी लोग देख रहे हैं, उनका जो भी मोबाइल नंबर है, अगर अब वो चेक करना चाहे कि मेरा मोबाइल नंबर है जो गुड है, लकी है मेरे लिए, या बहुत ज़्यादा लकी है, या वर्स्ट नंबर है, तो ठीक कैसे है। चेक करेंगे हम? एंडिंग 6 पे है तो फीमेल के कॉल्स ज़्यादा आएंगे, एंडिंग 2 पे है तो भी फीमेल के कॉल्स ज़्यादा आएंगे, या फिर जो आपका क्लाइंट है वो कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी वाला होगा। अच्छा, जैसे मेरा मतलब अगर मोबाइल नंबर है और इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं लोगों के साथ में, और वो मैं एकदम से बदलूंगा तो मेरा इसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, तो इसको मैं कैसे बदल सकता और सेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दशाएं। मान लो कि आपने कंपैटिबिलिटी देखी है, सारी चीज़ें आपने चेक करी हैं, बट एक समय कई बार ऐसा आता है कि बहुत अच्छा चलता हुआ रिलेशन भी खराब हो। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक्स टॉक में। आज लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड। इसमें आज हम जानेंगे मोबाइल नंबर के कौन कौन से लकी नंबर है, कौन से वर्स्ट नंबर है, मोबाइल के लास्ट डिजिट में कौन से नंबर लेने चाहिए, पहले डिजिट में कौन से नंबर लेने चाहिए, कौन से मूलांक, कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपको अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपको लव लाइफ को सुधार सकते हैं, इन्हीं के बारे में आज जानेंगे। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट है एस्ट्रो कृति मैम, जो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। एस्ट्रो कृति मैम को काफ़ी अच्छा नॉलेज और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और धमाकेदार पॉडकास्ट। सो मैम, सेकंड बार कैसा लग रहा है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आने? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये डिस्कशंस ऐसे हैं जिससे सबको सुन के कुछ ना कुछ बेनिफिट भी आता है, और मुझे भी आपके साथ जो है डिस्कशन करके मेरा फेवरेट टॉपिक है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैम, आज हम मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी पर बात कर ही रहे हैं। जी। जैसे बहुत सारे लोग तो हैं जो इस पे विश्वास करते हैं, वो तो जी। इसको पूरी तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो विश्वास नहीं करते वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं जी। मोबाइल नंबर्स को। और इसको हम देखते हैं बॉलीवुड के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। जी। जैसे नेम चेंज बॉलीवुड में करवाते हैं लोग, और मोबाइल नंबर भी चेंज करवाते हैं, और उनके बारे में वो पॉडकास्ट के अंदर या अपनी वीडियोस के अंदर बात भी करते हैं। बताते भी हैं। लेकिन जिन लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं? ठीक है। देखो, हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, मोबाइल नंबर, वास्तु, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली आपके लाइफ में सपोर्ट का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जो डेस्टिनी में आप लेके आए हैं, जैसे नंबर्स आप लेके आए हैं, जैसी कुंडली आपकी है, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स आपको लाइफ में उस तरीके के मिल रहे होते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करें कि लाइफ में ज़्यादा सक्सेस मिल जाए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं। तो जितने बड़े मास्टर लेवल के लोग हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, बड़े बिजनेसेस की बात करें, वो सब लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये तो हमारी डेस्टिनी दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा हमें और चाहिए। तो रेमेडीज के थ्रू या इन सभी चीज़ों को फॉलो अप करके आप जो भी लाइफ में रिजल्ट हैं उन्हें आप पॉजिटिवली चेंज कर सकते हो। अगर अच्छा समय है तो उसे और अच्छा बना सकते हो, और अगर किसी की लाइफ में मान लो कि कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसे उसका असर आप थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% मैं बोलूँगी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी कि अगर आप इसको करते हो तो भाई जादू हो जाएगा लाइफ में, लेकिन रिजल्ट्स डेफिनेटली बदलते हैं। और जहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं ये बोलती हूँ कि आप इसको यूज़ करके देखिए। पहले यूज़ करो, मतलब विश्वास करो, और पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो वाली कहानी है कि आप यूज़ करिए, उसको अप्लाई करिए, इम्प्लीमेंट करिए, और फिर देखो कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। है ना। बिना वजह के किसी चीज़ को बोलने का कोई मतलब नहीं है कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई करिए पूरे फेथ के साथ, और डेफिनेटली लाइफ बदलती है। सो मैम, मोबाइल नंबर की अगर हम बात करें मैंने, तो कितने परसेंट एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं, कितने परसेंट हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं मोबाइल नंबर से? देखो, मैं अगर बोलूँ तो 100% से भी ज़्यादा इसके रिजल्ट को हम बोलेंगे। अच्छा। जी। अब जैसे आपके पास कुछ फिक्स नंबर है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, जिससे आपके मूलांक और भाग्यांक, ये एक फिक्स नंबर है, आप इसको नहीं बदल सकते।
थर्ड आता है आपका नेम नंबर, ओके। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी नंबर है वो है आपका मोबाइल नंबर। रीजन कि आज की डेट में आप मोबाइल से हर चीज कर रहे हो, आप बैंकिंग कर रहे हो, इससे एंटरटेनमेंट आप मोबाइल से कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। अब जैसे कंटेंट क्रिएशन में आप हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार मोबाइल के साथ भी शूट कर लेते हैं कुछ अच्छा, हाँ, कोई चीज माइंड में आई उसी समय शूट कर लिया। तो मोबाइल ऐसा कौन सी चीज है जो मोबाइल से नहीं हो पा रही? तो इसी वजह से बार बार दिन में आप मोबाइल को यूज करते हो, बार बार कॉल पे बात कर रहे हो, मल्टीपल चीजें कर रहे हो, तो इसकी एनर्जी उतनी ही बार एक्टिवेट होती है और आपके साथ काम करती है। मतलब लाइफ चेंज की जा सकती है मोबाइल नंबर चेंज करके। 100% से भी ज्यादा। और मेरे पास ऐसे मतलब इतने सारे केस स्टडीज हैं जहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करने से एक्चुअली जिंदगी बदली है। सो मैम सबसे पहले मैं मोबाइल नंबर का जो पूरे 10 डिजिट्स हैं जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि उनका क्या मतलब है, कैसे कितने डिजिट काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डिजिट कौन सा होता है जो काम करते हैं लास्ट के पहले के, कैसे? ठीक है। देखो, मोबाइल नंबर की जब हम बात करते हैं इसमें 3 से 4 चीजें काम करती हैं। हम्म, पहला आता है आपके मोबाइल नंबर का टोटल, टोटल। जितने डिजिट हैं आपके पास, 10 डिजिट्स हैं या 7 है या 6 हैं, आप उन सबको आपस में ऐड करो और सिंगल डिजिट पे ले आओ। तो एक चीज आ गई आपके मोबाइल नंबर का टोटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कौन सा नंबर आपने मोबाइल में कितनी बार रिपीट किया हुआ है, मतलब मल्टीपल। जैसे मान लो कि किसी का नंबर आया 999959, तो इस तरीके से 9 का रिपीटेशन आपको नजर आ रहा है। तो जिस भी नंबर में रिपीटेशन बहुत ज्यादा है उस प्लैनेट का इम्पैक्ट वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो रिपीटेशन आ गया, नहीं होना चाहिए। फिर आता है कौन से 2 नंबर पेयर में साथ साथ बैठे हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 and 8 का पेयर, 3 and 5 का पेयर, मतलब कौन से 2 नंबर आपको साथ साथ नजर आ रहे हैं। जैसे आपका नंबर स्टार्ट हुआ एग्जाम्पल के लिए 9-3 से, तो 9 and 3 का पेयर आपके लाइफ में इम्पैक्ट दे रहा है। वो अच्छा या खराब हम आगे बात करेंगे। और फिर आता है आपके मोबाइल की एंडिंग, आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट, वो भी आपके लाइफ में बहुत हद तक क्या रिजल्ट्स आप लोगे इस पे काम करता है। ठीक है। फिर आपने कहा कि स्टार्टिंग या लास्ट के डिजिट या मिडिल के, तो लास्ट के 4 जो डिजिट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलती हूँ अगर वो 4 डिजिट अच्छे हैं तो आप आने वाले इवेंट्स को बहुत हद तक अपने लाइफ में डिजाइन कर सकते हो कि मुझे ऐसे कॉल्स चाहिए, मुझे ऐसे लोगों का सर्कल चाहिए, तो ये आप लास्ट 4 डिजिट्स के साथ डिसाइड कर सकते हो। सो मैम जहाँ हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो नंबर्स आते हैं माइंड में। जी, तो आप जैसे बता रहे हो कि लास्ट के 4 डिजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्टार्टिंग में भी नंबर्स होते हैं, लास्ट में भी नंबर्स होते हैं, तो लास्ट के 4 डिजिट ही ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखो, लास्ट के 4 डिजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज मैंने बोला कि इसको हम फ्यूचर इवेंट्स के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं कि आने वाला जो टाइम है उसमें मुझे क्या रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है। और सेकेंडली जो लास्ट के 4 डिजिट हैं, मतलब 7, 8, 9 और 10th प्लेस, ठीक है, तो 7th और 8th प्लेस जो लास्ट के आपके आते हैं, ये है कि आप किस तरीके से कॉलर के साथ कनेक्ट करोगे, आपकी कैसी इमेज एक आपके क्लाइंट के पास या बाकी लोगों के साथ जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो कैसी जाती है। और 9th और 10th प्लेस है कि किस तरीके से लोग आपको कॉल करेंगे, आपका कॉलर कैसा होगा। तो 9th और 10th प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका काम है उससे जुड़ा हुआ आपने नंबर 9th प्लेस पे ले लिया। अच्छा। हाँ। और 10th प्लेस पे कैसे कॉल्स, आपका कॉलर किस तरीके से होना चाहिए, उसके हिसाब से आप 10th नंबर डिसाइड कर सकते मतलब हो। नंबर के हिसाब से कॉल आएंगे। जैसे Correct. अगर 2 नंबर लास्ट के अंदर आ रहा है हमारा, हाँ। तो वो जैसे 2 नंबर का सुना कि इमोशनल होता है या हाँ, फिर मैं इस बता टाइप देती हूँ, इंसान मैं होते हैं। क्लैरिटी दे हाँ। देती हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा 7th and 8th है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। 9th और 10th है, ये आपका कॉलर हो गया, इसीलिए ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। अब अगर मान के चलिए एंडिंग आपने बोला 2 नंबर, जिसका भी नंबर 2 पे एंड हो रहा है, लास्ट में हाँ, ऐसे लोगों की लाइफ में अगर मान के चलो बिजनेस के लिए या जॉब के लिए आप ये नंबर यूज कर रहे हो, तो अप्स एंड डाउन्स की कंडीशन बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो आपका कॉलर है वो आपके साथ बिजनेस तो चाहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल डिपेंडेंसी बनी रहेगी। अच्छा। मतलब मैं बोलती हूँ कि क्लाइंट ऐसा होगा जो कि कंधा ढूंढ रहा है कि मेरी दुख या मेरी परेशानी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, मैं शेयर कर लूं, एक इमोशनल बॉन्ड, एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट एनर्जी। अब इसके साथ साथ चंद्र जो है वो मूड स्विंग्स को भी दिखाता है, तो क्लाइंट्स के साथ मूड स्विंग्स की कंडीशन भी होगी कि आज बहुत अच्छे से बात कर रहा है, हो सकता है कल को उसका मूड चेंज हो जाए, अब उसने मन बदल लिया, आपके साथ काम नहीं करना। और तो कॉल ये करेगा फिर वो। ये अप्स एंड डाउन्स फिर आपको अपने बिजनेस या जॉब में नजर आएंगे। सो सबसे पहले जो मैम बता रहे हैं कि टोटल पर नंबर लेके आ सकते हैं, और ये जो भी 1 to 9 डिजिट है, इसको आप अगर पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैम के साथ ही हमारा जो पिछला पॉडकास्ट है वो एक्सटॉक के ऊपर अपलोडेड है। सभी 1 से 9 नंबर के बारे में आप पूरी तरह जान सकते हैं। उसके बाद में ही आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और इसको समझें कि कैसे कैसे उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और कैसे ये नंबर आगे के काम करेंगे। सो 1 to 9 नंबर के बारे में आप पूरा जो हमारा पॉडकास्ट है वो ज़रूर देखिएगा।
सो मैम कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के पास स्कैम कॉल आते रहते हैं, बहुत ज्यादा आते रहते हैं, दिन में दो तीन आते रहते हैं और उनको परेशान करते रहते हैं। जी तो ऐसे कौन सी नंबर है लास्ट के अंदर, जैसे आपने बताया कि लास्ट में ये नंबर होते हैं तो उस जी टाइप के कॉल आते हैं, तो ऐसे कौन सी नंबर है जिसकी वजह से वो स्कैम कॉल्स आते रहते हैं बार ठीक बार? है। अब जिनके मोबाइल में एंडिंग 4 पे होती है, ऐसे लोगों को स्कैम कॉल्स ज्यादा आएंगे। अच्छा। ऐसे लोगों को अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कभी बेनिफिट भी हो जाए, लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस, गलत कॉल्स आने के चांसेस भी होते हैं। ओके। मतलब अजीबोगरीब किस्म के कॉल आएंगे, कहीं से कोई भी पर्सन कांटेक्ट करेगा, लेकिन स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर एंडिंग 4 पे है तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन को भी दिखाएगा। हो सकता है फॉरेन क्लाइंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ओके। लेकिन जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है। तो मैं इसके लिए बोलती हूँ मोबाइल में एंडिंग सोच समझ के लेनी चाहिए कि लास्ट आप डिजिट कौन सा चूज कर रहे हो। अच्छा। सो मैम जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी, आपने बताया था कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो स्ट्रगलिंग होते हैं, जैसे आपने 8 नंबर का 4 जी नंबर का बताया था। जी अगर वो नंबर और मतलब वो मल्टीप्लाई होके एक पूरे मोबाइल नंबर के अंदर आते हैं ठीक है। तो वो फिर पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो क्या वो एक इंसान को बर्बाद भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अगर एक गलत मोबाइल नंबर आपने चूज किया है और एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसे कॉम्बिनेशन आ गए, तो डेफिनेटली एक नंबर एक बर्बादी का कारण भी बन सकता है और लाइफ में सक्सेस का रीजन भी बन सकता है। अब डिपेंड करता है कॉम्बिनेशंस किस तरीके के हैं। और काफी केसेस में आप ये देखोगे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है ना, उसका रिपीटेशन उनके मोबाइल में भी जरूर मिलता है। अच्छा। अब जब भी ऐसा हो जाए कि मान लो 2, 8 एंड 4 ये कंडीशन ऐसी है कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आता है, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है। ठीक है, मल्टीपल इश्यूज ये लोग देख रहे होते हैं। अब यही अगर हमने 2, 8 एंड 4 मोबाइल में भी ले लिया और डेट ऑफ बर्थ में भी आ गया, तो 1000% उनकी लाइफ में मल्टीपल इश्यूज आ रहे होंगे और बहुत ज्यादा वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी और कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज तक भी ये चीजें जाती हैं। अच्छा, और क्या कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन या नंबर है जो पूरे मोबाइल नंबर को, हमारा जो मोबाइल नंबर है उसको नेगेटिव दर्शा देते हैं? ठीक है, जैसे आप देखो अगर किसी के मोबाइल में 9 एंड 4 आ जाता है, ये बहुत खराब है। 9 एंड 4 का आना, 5 एंड 4 का आना, 8, 4 का आना, 2, 8 एंड 4 का आना, ये ऐसी चीजें हैं जो एक पर्सन की लाइफ को टोटली, बिल्कुल मैं कहती हूँ कि एक डिस्टर्बिंग कंडीशन में या बर्बादी जैसी कंडीशन आपने बोला, यहाँ तक लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये बताते हैं कि आप या तो किसी अनवांटेड सिचुएशन में हो, जिसके भी मोबाइल में 5, 4 आ जाए या 4, 5 आ जाए, ऐसा इंसान किसी ना किसी अनवांटेड सिचुएशन में उलझा हुआ होगा। अच्छा। या तो वो एक ऐसी नौकरी कर रहा है जिसे वो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी है कि ना छोड़ पा रहा है ना कंटिन्यू कर पा रहा है, या एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें वो हर दिन रो रहा है, हर दिन दुखी है, बट उससे निकल नहीं पा रहा। ठीक है, या हेल्थ की कंडीशन इस तरीके से बन जाएगी। तो 5, 4 आ गया, ये इसे हम बोलते हैं बंधन दोष, बंधन देगा किसी भी तरीके का। ठीक है, 9 एंड 4 आ गया। अब 9, 4 का मतलब है या तो पैसा दवाइयों पे जाएगा या कोर्ट केस लिटिगेशन में जाएगा, तो ये भी बहुत डेंजरस है। फिर आता है 8, 4। 8, 4 की कंडीशन में क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लाइफ में डिले एंड स्ट्रगल आ सकता है। ओके। और ये सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि एक्सीडेंट्स तक को भी अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, एक्सीडेंटल नंबर भी होते हैं? एक्सीडेंटल नंबर भी होते हैं। 9, 4, 8, 4, 5, 4 ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आपको नहीं लेना है। या 9, 7 जो एक कॉम्बिनेशन है, ये भी ऐसा है कि बार बार चोट लगना, सर्जरी होना, इसको ये दिखाता है। तो ये कॉम्बिनेशंस हमें अवॉइड करने हैं। तो लगभग 60 से 70% ऐसे लोग होते हैं जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 9, 4, 9, 5 ऐसे आता ही है। जी, 9, 5 लेकिन अच्छा पेयर है। अच्छा, 9, 5 अच्छा है। 9, 5 अच्छा है। लेकिन 9, 4 मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि बहुत ज्यादा जी, लोगों के नाम। तो पहले इसका आप देखेंगे हरियाणा में बहुत सारे ऐसे सीरीज चलती थी कि हरियाणा के मोस्टली नंबर्स 9, 4 से स्टार्ट होते थे। मुझे आइडिया नहीं BSNL या किसका वो था, बट 9, 4 वो चलता था वहां पे। तो इसका सॉल्यूशन भी होता है कुछ? मोबाइल नंबर में अगर गलत पेयरिंग है तो नंबर को बदलना ही एक सही सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें वो एनर्जी आप बार बार एक्टिवेट कर रहे हो ना मोबाइल नंबर को यूज करके, तो चेंज करना एक सही सॉल्यूशन है। अच्छा, जैसे मेरा मतलब अगर मोबाइल नंबर है और इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं लोगों के साथ मेरे, और वो मैं एकदम से बदलूंगा तो मेरा इसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, तो इसको मैं बिल्कुल। कैसे बदल सकता हूँ? ठीक है, देखो हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है। पहले तो हमें ये पता चला कि ये चीज सही है और ये गलत है। अब जब मोबाइल नंबर को स्विच करना है, पहले आप डिसाइड करो, ये अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ ही डिसाइड होता है कि मुझे मेरे मोबाइल नंबर का टोटल इस पे आना चाहिए। अच्छा। सेकंड पॉइंट, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर बहुत रिपीटेड है, वो मेरे मोबाइल में मैं रिपीटेड ना लूं, ये चीजें हमें डिसाइड हो गई। फिर मैंने एक बार कुछ पेयर शॉर्टलिस्ट कर लिए कि ये पेयर ना अच्छे हैं, ये पेयर्स मैंने ऐड कर लिए। अब जब आप नंबर ले रहे हो, एक अच्छा नंबर आपने ले लिया,
अब धीरे धीरे उस नंबर को स्विच करिए। जैसे आपके पास कोई कॉल आ रही है तो आप कॉल बैक अपने नए नंबर से कर सकते हो। ओके। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे 1 बाय 1 करके रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे चेंज करा लोगे। और आप देखेंगे कि विद इन 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ से भी कम, मतलब कुछ केसेस में 2 महीने में, इवन 1 मंथ में भी इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि लोग खुद बोलते हैं कि ये तो सिम मुझे अल्टीमेटली तो फेंक ही देना चाहिए। और ये चीजें आपको बिल्कुल मजबूर करेंगी कि आप सच में उस पुराने नंबर को फेंको। जब आपको मैजिकल चेंजेस नजर आएंगे ना लाइफ में, कि मेरे रिलेशनशिप बेटर हो गए, मेरी जॉब बेटर हो गई, मेरे लाइफ में अबंडेंस मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, फाइनेंशियल चीजें मेरी अच्छी हैं, तो जिसको नजर आ रहा है, कौन ऐसा इंसान है रिजल्ट देख के बोलेगा नहीं भाई मैं तो पुराने के साथ ही रहूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि आप ये रेमेडी करना स्टार्ट करिए, ठीक है, आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको मिलने भी लगे, तो आप उसको बंद नहीं करोगे ना, फिर तो आप मेरे को दोबारा पूछोगे कि मैम अब और क्या करूं। बिल्कुल। है ना, अभी मेरे को एक घर लेना था, एक घर बहुत अच्छा बन गया, बड़ा घर चाहिए, या मुझे एक और अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए, अब मैं क्या करूं। तो जब रिजल्ट नजर आता है तो अपने आप मन करता है फॉलो करने का। अच्छा मैम, अगर मान लो मोबाइल नंबर है अपना, ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं, उनका जो भी मोबाइल नंबर है, अगर अब वो चेक करना चाहें कि मेरा मोबाइल नंबर है जो गुड है, लकी है मेरे लिए, या बहुत ज्यादा लकी है, या वर्स्ट नंबर है, तो कैसे चेक करेंगे अभी? देखो, सबसे पहला स्टेप है अपने मोबाइल नंबर का टोटल चेक करो। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल आता है 1 पे, 3 पे, 5 पे या 6 पे, तो ये अच्छा है, फेवरेबल नंबर है। अब दूसरी चीज चेक करो, मोबाइल में 0 कितने आ रहे हैं। अब मैंने कहा मोबाइल नंबर में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए किसी का नंबर है 4000 या 400, तो जिस नंबर के पीछे जितने 0 आए वो नंबर उतनी बार रिपीट माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 400। अब अगर आप देखोगे, आप बोलोगे एक बार 4 नंबर नजर आ रहा है, बाकी 2 तो 0 हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये 444 की तरह काम कर रहा है। अच्छा, 4 नंबर की एनर्जी आएगी उनमें जी। तो आप चेक करो कहीं 2, 4, 7, 8 इनके पीछे 0 तो नहीं है आपके मोबाइल में। अगर वो है तो वो नंबर उतनी बार रिपीटेड है। एक नंबर में बहुत सारे 0 हैं तब भी वो नंबर अच्छा नहीं है। अगर आपके नंबर की जो एंडिंग लास्ट डिजिट जो है, अगर वो 0 है तो भी आपको ये नंबर चेंज करना चाहिए। जितने आप एफर्ट्स कर रहे हो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। और अगर आपका नंबर ऐसा है जिसमें कोई भी एक नंबर बहुत ज्यादा रिपीटेड है, एग्जाम्पल के लिए 9 नंबर आते हैं ना, 9999, 59, ये नंबर्स महंगे आते हैं। VIP नंबर्स की कैटेगरी में आप देखोगे कि 9 बहुत रिपीट है, 5 बहुत रिपीट है, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड वेज में प्रॉब्लम्स में डालेंगे ही डालेंगे। अच्छा, लकी नंबर अगर चेक करना होती कि अब मान लो कोई देखना चाहता है कि मेरा नंबर बहुत ज्यादा लकी है, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन उसके अंदर होंगे? ठीक है, देखो, अगर आपके मोबाइल में पेयर आता है 1 और 5 का, तो ये नंबर बहुत ज्यादा फेवरेबल और सपोर्टिव होता है। आपको पेरेंट्स का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, अच्छी एजुकेशन, ये सारी चीजें मिलती हैं। आपके मोबाइल में अगर पेयर आता है 5 और 9 का, तो ये बहुत अच्छा है, आपको अच्छी बिजनेस स्किल्स देगा, अपॉर्चुनिटीज लाके देगा, ये बहुत अच्छा है। आपके मोबाइल में मान लो कोई बच्चा है पढ़ने वाला, उसके मोबाइल में आपको नजर आ जाए 1, 5 या 3, 7, अब ये वो बच्चे हैं जो हायर स्टडीज की तरफ भी जाना चाहेंगे, इनको पढ़ना, नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगेगा, अपने साथ पूरे अच्छे ढंग से ये लोग अपने करियर पे फोकस्ड रहेंगे। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बात करें तो इनके पास 3, 7 का पेयर, 1, 5 का पेयर बहुत अच्छा है। बिजनेस में जो लोग जाना चाहते हैं 9, 5 का पेयर बहुत अच्छा है। और जनरल वे में ओवरऑल मैं बात करूं, जॉब या बिजनेस में अगर आप सक्सेस चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपका जनरल एक अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करते रहो, तो एंडिंग नंबर आप 5 या 55 की ले लो, बहुत अच्छा है। मोबाइल नंबर की एंडिंग आप 1 पे ले सकते हो, बहुत अच्छा है। और पेयरिंग डिपेंड करता है कि आप नंबर किसके लिए डिजाइन कर रहे हो। क्या आप एक होम मेकर के लिए डिजाइन कर रहे हो, क्या आप एक बिजनेस पर्सन के लिए कर रहे हो, एक स्टूडेंट के लिए कर रहे हो, या ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए कर रहे हो। तो पर्पस होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि किस पर्सन के लिए मोबाइल नंबर ले रहे हो, डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशंस कैसे हैं। बट जनरल वे में आपने बोला कि सभी लोग उसको इजीली देख सकें, तो मोबाइल की एंडिंग में लास्ट डिजिट आप 1, 3, 5, 6 रख सकते हो। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो आपका 2 पे, 4 पे, 7 या 8 पे नहीं आए, आप इसको अवॉइड करिए। अच्छा मैम, मेरा एक फेवरेट सवाल है जो हमेशा रहता है जी, कि अमीर जो लोग होते हैं उनके मोबाइल नंबर में ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो उनको एक तो अमीर बनाते हैं और इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी ग्रोथ उनको मिलती है और लग्जरी जो लाइफस्टाइल है वो जीते हैं? ठीक है, देखो, एक चीज तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हर एक चीज, सिंगल चीज के साथ आप किसी भी को ये नहीं बोल सकते कि आपको ये अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। आपकी जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो काम करती है, कितने डिसिप्लिन्ड आप हो,
ये काम करता है, ये फर्स्ट चीज है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हम मैनिफेस्ट करें, हम अफर्मेशंस बोलें, लेकिन हम बोल रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम उस तरफ एक्शन ले नहीं रहे। हाँ, तो हाँ, अफर्मेशन कितना काम करेगा, कितने % काम करेगा हाँ, ना। बिल्कुल। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अफर्मेशन लिख रहे हैं बट वो काम नहीं कर रहे, काम बट नहीं उसका कर रहे, सही हाँ। तरीका है ना, कि आप एक्शंस कितने ले रहे हो। इसका मैं बहुत बार एक चीज एग्जांपल बोलती हूँ। मान लो किसी ने बोला कि मुझे वेट लूज करना है, ठीक है जी, हमने लिख दिया अफर्मेशन की 5 kg मैंने लूज कर लिया। जस्ट उसके थोड़ी देर के बाद हमने ऑर्डर कर दिया जी पिज्जा, और कोई वर्कआउट का प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सबकॉन्शियस को मैसेज क्या दे रहे हो कि भाई लूजर है, लिख दिया, लेकिन जो हमारा एक्शन है वो टोटली उसके अगेंस्ट है। तो ये चीज बहुत काम करती है। आप रेमेडीज कर रहे हो, आप मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कितने ज्यादा कमिटेड हो, ये तो हमेशा रहेगा। दूसरी चीज है कि मोबाइल नंबर के साथ साथ हमारी नेम की अलाइनमेंट, डीओबी में अगर मान के चलिए कॉम्बिनेशंस कुछ डिस्टर्ब हैं, उन्हें भी देखना जरूरी है। अब मोबाइल में ऐसे कौन से पेयर हम ले सकते हैं जिसमें कि फेवरेबल रिजल्ट्स मिलें, तो जैसा मैंने बताया मोबाइल का टोटल हम 5 पे ले सकते हैं, 1 पे ले सकते हैं, 3 पे ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन की डीओबी में वो नंबर रिपीट ना हो। एंडिंग में हम 55 ले सकते हैं, 33 एंडिंग में हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम 1-5 का पेयर, 1-7 का जो पेयर है, इनको मोबाइल में अलग अलग जगह यूज करें। जैसे मान लो 1-7 का पेयर है, ये बताता है आपका सर्कल बहुत अच्छा होगा, हाई लेवल कॉन्टेक्ट्स होंगे आपके, ठीक है। 1-3 का पेयर आया, सोसाइटी से आपको रिस्पेक्ट बहुत दिलाएगा। 7-5 का पेयर है, आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करेगा, आपकी राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आपकी जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ बहुत अच्छा मेंटेन होगा। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस एंड पेयर्स को हम मोबाइल में ऐड करें और चेक करें कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसा नेगेटिव पेयर लिया है जो सारी चीजों पे पानी फिर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो मैम एक दो सवाल मेरे रह गए थे पिछले क्वेश्चन में। जैसे जी आपने बताया था कि स्कैम कॉल्स आते हैं 4 नंबर के लास्ट हाँ में जी हो हाँ जी मोबाइल नंबर के। हाँ जी। तो ऐसे कौन सा लास्ट डिजिट है जो अगर हमारे मोबाइल नंबर में है तो हमें बिजनेस कॉल आएंगे, मतलब काम रिलेटेड कॉल आएंगे, वर्क रिलेटेड कॉल आएंगे, मनी रिलेटेड कॉल आएंगे, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? ठीक है, देखो स्कैम के लिए एक तो मैंने आपको पहले बताया था 4 अगर एंडिंग में है तो स्कैम कॉल हाँ ज्यादा वो आते हैं। हाँ इसके साथ अगर किसी के मोबाइल में 5 बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे लोगों के साथ भी फाइनेंशियल फ्रॉड के चांसेस होते हैं, अच्छा तो ये हमें अवॉइड करना है। फिर आपने बोला कि बिजनेस रिलेटेड या काम से रिलेटेड कॉल्स आए, तो आप एंडिंग 1 पे ले सकते हो, तो आपको अच्छे बिजनेस रिलेटेड कॉल्स आएंगे। बट जो ओके। लोग 8 नंबर से रूल होते हैं वो 1 की एंडिंग ना ले, ठीक है। अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, कि आपको अपने एनिमी नंबर को तो ज्यादा प्रमोट नहीं करना है, एनिमी नंबर की वाइब्रेशन को ज्यादा नहीं बढ़ाना है जो आपके डीओबी के अकॉर्डिंग एनिमी है। फिर एंडिंग अगर आपकी 3 पे आती है तो 3 की जो एंडिंग ऐसी है, क्लाइंट आपको पैसा भी देगा लेकिन आपको कुछ ना कुछ नॉलेज भी देगा, आपके ही फील्ड के बारे में आपको कुछ समझा के जाएगा कि आप ये और कर लो, ऐसा और कर लो। तो 3 पे एंडिंग अच्छी है, पैसा भी आएगा लेकिन ज्ञान भी आएगा, ठीक है। 2-4 की एंडिंग मैंने आपको बोला अवॉइड करनी है। फिर एंडिंग 5 की, अब 5 ऐसा है, मान लो आपने 55 ले लिया तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा आने के रास्ते बनते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज आप लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन कॉल्स बहुत सारे आते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा आपके पास प्रॉपर टीम हो जो उन कॉल्स को, बाकी चीजों को हैंडल कर सके। तो 5 की एंडिंग अगेन अच्छी है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, दोनों केसेस में अच्छी है। 1 बिजनेस के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी बहुत अच्छा है। और 3 की एंडिंग भी, जैसे मान लो एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस है, वहां पे आप ले सकते हो, गवर्नमेंट से कनेक्शन है, वहां पे ले सकते हो। 5 जनरल वे में सभी को सूट कर जाएगा। फिर 6 की एंडिंग वहां पे ज्यादा अच्छी है, अगर मान के चलिए आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम है, शुक्र से जुड़े हुए काम है, लग्जरी के आइटम हो गए, मेकअप हो गए, या शुक्र की और जितनी चीजें हैं, तो वहां पे 6 की एंडिंग अच्छी है। 6 में ऐसा होता है कि क्लाइंट अपना बन के कई बार आपके साथ बार्गेन करेगा, ठीक है, आपको बहुत अपना भी फील कराएगा, बार्गेन भी करेगा, लेकिन बिजनेस वहां भी मिलेगा। अब 7 की एंडिंग अवॉइड करनी है। उसके पीछे रीजन क्या है, जिनके भी मोबाइल का लास्ट डिजिट 7 है वो लोग चेक कर लेंगे जाके, जहां आप उम्मीद बहुत लगाओगे वहीं पे आपका काम नहीं बनेगा। अच्छा जहां आप बहुत सोच रहे हो ना कि ये काम तो मेरा डन है, 100% कमिटेड है, कल इसमें पैसे आ जाएंगे, वहीं पे क्लाइंट फ्लिप कर जाएगा, मना कर देगा। हाँ जैसे हम किसी को कॉल करते हैं कोई मुसीबत में होता है कि ये तो काम निकाल देगा, हाँ। वो वहां से काम नहीं होगा। नहीं होगा। 7 वाले सभी लोग चेक कर लेना, जिनकी एंडिंग 7 पे है ना, तो उनके साथ हमेशा होगा जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है वही उम्मीद टूटेगी। झूठा कॉन्फिडेंट है वो होगा हाँ, मतलब कमिटमेंट्स होंगे लेकिन वो कितने ज्यादा मेच्योर होंगे, वो कमिटमेंट्स क्लाइंट फुलफिल कितना करेगा, वो डिफरेंट बात है। इवन बिजनेस में नहीं, आप देखेंगे फैमिली में भी आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। तो 7 की एंडिंग हम इसलिए अवॉइड करते हैं। फिर आता है 8 नंबर। अब 8 नंबर में कैंसलेशन तो नहीं है, लेकिन डिले वहां पे इतने ज्यादा हैं कि आप मल्टीपल फॉलोअप्स कर रहे हो, टाइम इतना लगेगा कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होके आप उस चीज को छोड़ दोगे, है ना। हाँ ये तो सही है, मेरा आपका 8 नंबर है लास्ट 8 आता है ना, तो फॉलोअप्स और ये चीजें इतनी होंगी, डिले इतना मिलेगा कि
आपका मन खत्म हो जाएगा काम का, है ना। तो जब वो चीज आपका मन खत्म हो गया तब पता लगेगा सामने से कि चलो अब काम हो रहा है ना। तो इंटरेस्ट लूज कर जाते हो आप वहां पे। 9 एक ऐसा नंबर है, 9 में आपको प्लस एंड माइनस दोनों मिल जाएंगे। अगर मान के चलिए 9 आपके लिए फ्रेंडली है तो फटाफट से चीजें आपकी एक उसमें हो जाएंगी। और कई बार ऐसा होगा कि क्लाइंट के मूड स्विंग जैसी कंडीशन देखोगे आप कि अभी इस समय बहुत अच्छा है और नेक्स्ट डे आप कॉल कर रहे हो तो उसका माइंडसेट कुछ अलग है, अलग चेंज हो गया। और वो क्लाइंट कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग रहेगा हमेशा। 9 जिसका भी एंडिंग आता है ना, तो आपका क्लाइंट हमेशा डोमिनेंस में रहेगा। उसको हमेशा ये चाहिए होगा कि मैं अथॉरिटी में रहूं, मैं कमांड करूं, तो ये वाली चीज रहेगी। तो 9 लिया जा सकता है, लेकिन डीओबी में अगर 9 मल्टीपल है तब नहीं लेना। और किसी भी ऐसे नंबर को आप रिपीट मत करो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा है, इस तरीके से। पर जीरो भी मैम, जीरो अगर हो एंडिंग तो जीरो पे नहीं लेनी है हमें, जीरो पे एंडिंग नहीं लेनी है, किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। अगर जीरो पे एंडिंग है तो आपको वो नंबर चेंज करना चाहिए। जीरो करवा देता है वैसा सुना है कुछ। देखो 100% जीरो नहीं होता, मैंने बोला कि बाकी चीजें भी काम कर रही हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी काम कर रही है, आपका नाम जो है वो भी काम कर रहा है। फिर सपोर्टिव नंबर्स में मोबाइल के अलावा आपकी गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, मल्टीपल चीजें आपके साथ होती हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और नेम के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मोबाइल नंबर ही है। मैंने एक रील देखी थी जिसके अंदर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बताया था कि मोबाइल नंबर के अगर लास्ट में ये डिजिट आता है तो लड़कियों के कॉल ज्यादा आएंगे उनके पास, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है। देखो जैसे मान लो एंडिंग आपकी 6 पे है, अच्छा, तो एंडिंग 6 पे है तो फीमेल के कॉल ज्यादा आएंगे। एंडिंग 2 पे है तो भी फीमेल के कॉल ज्यादा आएंगे। या फिर जो आपका क्लाइंट है वो कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी वाला होगा, फेमिनाइन क्वालिटी वाला होगा, इस तरीके से है। अच्छा जी। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि मान लो मोबाइल नंबर का जो भी टोटल है 1 से 9 अगर मैं पूछूं तो बहुत छोटा छोटा पूछूंगा, छोटा छोटा ही बताना आप। पर्सनैलिटी जो है किस टाइप की होती है उन लोगों की? ठीक है, देखो मोबाइल नंबर के टोटल का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन रिपीटेशन पे आप ध्यान देना कि अगर किसी के मोबाइल में 1 नंबर बहुत ज्यादा रिपीटेड है, 4 बार 5 बार अगर 1 नंबर नजर आता है, तो ऐसे लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, हर चीज को कंट्रोल करने की हैबिट होगी कि सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। इसी तरीके से जिसके मोबाइल में मल्टीपल 2 आता है, 2 नंबर 3-4 बार आ गया, या 2 के बाद 0 बहुत ज्यादा आ गए, तो ऐसे लोग पहली चीज डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ बहुत जल्दी वो जाते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। और दूसरी चीज ऐसी है कि बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे, ओवर सेंसिटिव नेचर होता है मल्टीपल 2 वाले का। मतलब 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे? हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान लो कि 2222 आ गया मोबाइल में, या किसी का 2020 हो गया। अब 2020 आया तो ये भी 4 बार 2 का ही इम्पैक्ट दे रहा है। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों के मल्टीपल देखे हमने बीच में, जैसे 555 444 बीच में, जिन्हें वीआईपी नंबर भी बोलते हैं कुछ बिल्कुल लोग। बिल्कुल। तो उनके तो वीआईपी नंबर है, वो अच्छे खासे अमीर भी लोग होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम देखते हैं कोई भी सेलिब्रिटी है, हम मोस्टली उनकी लाइफ को दूर से देख रहे हैं। जैसे मान के चलो हम अंबानीज का एग्जांपल ले लें, तो हमें उनकी लाइफ दूर से बहुत अच्छी लग रही है कि बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, डेफिनेटली नो डाउट कमा भी रहे हैं। लेकिन जो जितने बड़े लेवल पे है उसकी समस्या और उसका लॉस भी उतने बड़े लेवल का है। आप समझ रहे हो, जितने बड़े लॉसेस अगर एक नॉर्मल इंसान देख ले, जितना वो बेयर करते हैं, तो वो तो बिल्कुल डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें वो पता नहीं चलता। सोशल मीडिया के टाइम में हम अच्छी अच्छी चीजें ही देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। है ना। इसी तरीके से मैं कपल का एग्जांपल लेती हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि 2 लोग जो बहुत अच्छे सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं, रियलिटी में उनकी लाइफ को देखोगे आप तो वो बिल्कुल ब्लैंक होती है ना। कहीं ना कहीं पता चलता है कि कम्युनिकेशन के लेवल पे भी टर्म्स बहुत खराब है। हाँ। तो दिखता कुछ और है, एक्चुअली कुछ और होता है। हाँ, बहुत सारे कपल्स के साथ ऐसा होता है कि हम रियल लाइफ में देखते हैं तो अच्छा खासा चलता है, लेकिन अचानक से उनका डिवोर्स हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ देखो ऐसा एक ट्रेंड है कि हम ना रियलिटी को बहुत देर तक फेस नहीं करना चाहते। हम कहीं ना कहीं इल्यूजन में ही खुश हैं। हम रियलिटी चेक चाहते ही नहीं। हमें लगता है कि चलो जब तक सेटल हो रहा है, जब तक एडजस्ट हो रहा है, तब तक ठीक है, और बाहर से सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। वो एक हम इल्यूजन वाली लाइफ, कहीं ना कहीं हम खुद भी खुश हैं, और सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज पोस्ट हो रही है ना। तो वहां पे लोग कॉन्शियस है कि पोस्ट क्या हो रहा है, बट रियल लाइफ में डिलीवर क्या हो रहा है इस पे किसी का फोकस नहीं है। तो ये मैं बात करती हूँ बहुत बार कि आप इस चीज पे जरूर ध्यान दें कि रियलिटी चेक रखिए कि लाइफ में एक्चुअली चीजें क्या हो रही हैं, और जानिए, देखिए कि कौन से नंबर्स आपके आसपास हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लाइफ में सही या गलत इंपैक्ट कर रही हैं। तो मेरा तो सिंपल है कि आप चेक करो, और एक आध पर्सन के साथ नहीं, मल्टीपल लोगों पे चेक करो। चेक करके फिर आप उसके रिजल्ट के साथ कनेक्ट करिए कि अच्छा है या खराब है ना। तो हम 3 नंबर पे थे अभी। हाँ जी, मल्टीपल 3 की बात मल्टीपल 3 की बात करते हैं। देखो अब जिसके पास 3 नंबर आपको नजर आ जाए 4 बार या 5 बार मोबाइल में, अगेन 3 के बाद 0 आ रहे हैं या वो रिपीटेड है, अब ऐसे लोग
नॉलेज, जैसे जुपिटर ज्ञान का नंबर है, इन्हें नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है, बिल्कुल, इन्हें हाँ। एडवाइस देना बहुत अच्छा लगता है। हम्म, यही 3 अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इतना सलाह देना शुरू कर देंगे कि अब लोग इनसे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। कम्युनिकेशन इस तरीके का हो जाएगा, एक डिक्टेटरशिप। लोगों को लगेगा यार नहीं, इनके साथ नहीं बैठना, हर टाइम ज्ञान ही दे रहे हाँ, होते हैं, बहुत ज्ञान देता है ये ऐसा। अवॉइड करने लगेंगे। तो मल्टीपल 3 अगेन अगेन जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। हम्म, फिर आता है 4 नंबर, अगर आपका रिपीटेड है तो ये आपके लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस को अट्रैक्ट करेगा, ये आपके लाइफ में सडन इवेंट्स को लेके आएगा। जहां आपको लगेगा कि अब सारी चीजें सही हैं, वहीं पे सब कुछ जीरो पे आ जाना, धोखे मिलना, चाहे वो रिलेशनशिप के या प्रोफेशनल लाइफ के। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो मल्टीपल 4 या कोई भी नंबर मल्टीपल अच्छा नहीं है। फिर आता है 5 नंबर। अब 5 नंबर को आपने सुना है कि कम्युनिकेशन दे रहा है, मैं खुद भी बता रही हूँ 5 की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन यही आपने बहुत बार ले लिया। अब इसी कम्युनिकेशन की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके रिलेशंस खराब होंगे, आप ऐसी बातें कहना शुरू करोगे जिससे बोल बोल के रिश्ते खराब होंगे। ओके। इसके साथ 5 नंबर मैंने बताया मनी अट्रैक्शन के लिए भी काम करता है, अपॉर्चुनिटीज भी लाता है। अब पैसे से जुड़े हुए फ्रॉड होने शुरू हो जाएंगे। अगर 4 भी कनेक्टेड है तो फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। तो मल्टीपल 5 भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है 6 नंबर एक्सेसिव। अगर 6 बहुत ज्यादा है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की पर्सनालिटी शो ऑफ वाली पर्सनालिटी ज्यादा होगी, हर चीज में ज्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज्यादा प्रीमियम चीजें लेना, बहुत खर्चे करना। अब 6 नंबर शुक्र की एनर्जी है। खर्चा अगर हम मान के चलिए 10 रुपए अलाउ कर रहे हैं, उससे अगर हम 15 रुपए की चीज ले रहे हैं, 12 रुपए की चीज ले रहे हैं, ठीक है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उससे 10% ऊपर ले लो, मैं बोलती हूँ ठीक है। बट आपके पॉकेट में 10 है, आप 100 रुपए का खर्चा क्रेडिट कार्ड से स्वैप करके करोगे तो लाइफ कहाँ जाएगी, उसको मैचअप कैसे करोगे। तो मल्टीपल 6 आया तो ये भी दिखाता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये लोग फिर क्या है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मल्टीपल 6 आता तो मल्टीपल 6 में एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी नजर आएंगे। साथ में जो टाइम काम करने का है उसको कहीं इधर उधर में स्पॉइल करने लगेंगे, फिर बाद में रिग्रेट करेंगे कि भाई टाइम वेस्ट कर रिजल्ट दिया। नहीं हो रहा है ना। फिर आता है मल्टीपल 7। अब 7 नंबर मैं बोलती हूँ कि आपके पास 3 बार भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत क्लियर कट है, जिसके पास भी 3 बार नजर आ रहा है 7 नंबर, 4 बार नजर आ रहा है, या तो हेल्थ या रिलेशन या आपका पैसा, एक एरिया 100% ब्लॉक होगा। ठीक है, उन्हीं लोगों को थोड़ा रिलीफ हो सकता है जो कि ऑकल्ट फील्ड में है, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा है, बट प्रॉब्लम उनको भी आती है। तो 7 नंबर वाले कैसे होंगे, अगर मान लो 7 बहुत ज्यादा है तो ये पर्सनालिटीज ऐसी होंगी कि कम बात करना, अकेलेपन में अच्छा लगेगा, अपने ही साथ रहना, कुछ ना कुछ अपनी ही दुनिया में खोए रहना। तो एक ऐसी सी पर्सनालिटी होगी। आसपास वाले लोगों को लगेगा कनेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, लेकिन इनका एक आउटर वर्ल्ड है और एक इनर वर्ल्ड है। जितनी दुनिया बाहर है उतनी ही दुनिया अंदर भी है। मल्टीपल 7 ऐसी पर्सनालिटी आ गई। फिर 8 नंबर जिनके पास बहुत ज्यादा रिपीटेड है, तो 8 नंबर जितना ज्यादा रिपीट होगा मोबाइल में, ये दिखाता है आपके लाइफ में डिले को, कि काम आपके बनेंगे लेकिन बहुत देरी से बनेंगे। आप मेहनत बहुत कर रहे हो बट आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो कि यार मैं इतना ज्यादा, मेरे पास स्किल है, टैलेंट है, बट मेरे साथ वाला बंदा जिसको मेरे से भी कम समझ है, मेरे से कम एक्सपीरियंस है, बट वो कहाँ जा रहा है और मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये कंपैरिजन आपको हमेशा नजर आएगा 8 मल्टीपल में। अच्छा। तो डिले, स्ट्रगल, ये चीजें होंगी। फिर कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि अगर काम में सक्सेस नहीं है तो कहीं ना कहीं घर में भी आप खुश तो नहीं रह सकते, तो वो डिस्टर्बेंस दिखाता है। फिर आता है 9 नंबर, अगर मल्टीपल है तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी एग्रेसिव पर्सनालिटी हो जाती है। ये फ्रस्ट्रेशन इनके बिहेवियर में नजर आएगी, एग्रेशन नजर आएगा। इसके साथ साथ सर्जरीज और लोन्स, ये प्रॉब्लम इनके साथ हमेशा रहेगी। लोन आते रहना बिना वजह के, आपके लाइफ में आप देखोगे एक कर्जा खत्म नहीं हुआ तो दूसरा आ गया। सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, ये चीजें आपको नजर आएंगी। तो मल्टीपल 9 भी इस तरीके से गलत हो जाता है, पर्सनालिटी को भी डिस्टर्ब करता है, साथ में प्रॉब्लम्स भी देता है। मैम, आपने जितने भी डाइवोर्स हुए हैं यहाँ, जो आपके रिलेटिव में भी है या जो आपके दोस्तों में या बॉलीवुड में या स्टूडेंट्स क्लाइंट्स में या बॉलीवुड में भी, तो आपने एनालाइज तो किया होगा उनके मोबाइल नंबर है या उनकी डेट ऑफ बर्थ है या जो भी है। तो ऐसे कौन से नंबर है जो सबसे ज्यादा डाइवोर्स के या रिलेशनशिप ब्रेकअप के या टूटती हैं रिलेशनशिप, उनमें सबसे ज्यादा वो आते हैं, कॉमनली जो नजर आते हैं? देखो, इसमें मोबाइल नंबर भी है, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी है, और सेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दशाएं। मान लो कि आपने कंपैटिबिलिटी देखी है, सारी चीजें आपने चेक करी हैं, बट एक समय कई बार ऐसा आता है कि बहुत अच्छा चलता हुआ रिलेशन भी खराब होता है, हो जाता है। तो वहां पे टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है कि कौन सी दशा आपकी चल रही है, कौन सा समय चल रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो बात करूं कि कब ज्यादा चांसेस बनते हैं सेपरेशन के, तो अगर किसी का नंबर 2 बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाए तो वहां पे डिस्टर्बेंस आती है। ठीक है,
4 नंबर अगर बहुत मल्टीप्लाई हो जाए तो वहाँ पे डाइवोर्स और सेपरेशन जैसी कंडीशन बनती है। 6 का अगर रिपीटेशन आ जाता है तो वहाँ पे कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ या अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, तब प्रॉब्लम आ गई। 7 जब मल्टीपल होता है तो मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखे हैं सेपरेशन के केसेस और डाइवोर्स के केसेस जो हैं, या कहीं ना कहीं आप एक घर में रह रहे हो बट बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ आपकी चल रही है, ठीक है। 8 मल्टीपल होता है तब भी सेपरेशन के चांसेस बनते हैं, और 9 की कंडीशन में तो फिजिकल वायलेंस जैसी चीज़ें भी काफ़ी बार देखी गई हैं अच्छा। कि मैरिजेस में फिजिकल वायलेंस आ गया। 9 एंड 4 कंबाइन हुआ तब वहाँ पे मैरिज में फिजिकल वायलेंस या ऐसी चीज़ें आने लग गई जहाँ पे झगड़े उस लेवल के बढ़ जाते हैं कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है। सो मल्टीपल की अगर बात करें तो मल्टीपल इस तरीके से जैसे 8 8 8 8 आ गया, या फिर इस तरीके से भी काम करते हैं जैसे 8 5 आ गया, फिर 0 0 आ गया, फिर 8 3 आ गया, इस तरीके से। देखो ये दोनों तरीके से काम करता है। आपने साथ में लिया हुआ है तो पावर अगेन बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो 8 8 8 8 एक साथ आ गया तो पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर अलग अलग करके भी वो आ रहा है तो भी वो मल्टीपल में ही काउंट होगा, उसका रिजल्ट आपको उसी तरीके से मिलेगा। मैम क्या कुछ ऐसे मास्टरपीस नंबर भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, हर काम में हर काम को मैनेज कर सकते हैं वो? आप मूलांक की बात कर रहे हो? हाँ, मतलब मोबाइल नंबर में मूलांक भी मोबाइल हम कह नंबर में, सकते हैं। ठीक है ठीक फिर है वो नंबर उनके मोबाइल नंबर में आई तो वो लोग भी वैसे होते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मान के चलो सूर्य की एनर्जी 1 नंबर की एनर्जी लीडरशिप को भी दिखाती है, ग्रोथ को भी दिखाती है, और ये वो लोग हैं जो डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम की तरफ, तो ये बहुत अच्छी मानी गई है। इसके बाद 3 नंबर की एनर्जी, ये वो लोग हैं जो हमेशा लर्निंग पे फोकस करेंगे, ज्ञान लेते भी रहेंगे, ज्ञान देते भी रहेंगे, और लाइफ में ग्रोथ भी मिलती है, इनको पैसा भी मिलता है, तो ये अच्छा है। फिर आता है हमारा 5 नंबर। 5 भी हमेशा मनी अट्रैक्शन के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, आपको हेल्प करता है। फिर आता है 6 नंबर। अब 6 नंबर वाले और 5 वाले, इनके लिए 2 चीज़ें हैं। आलसी ना बने तो लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनके काम इनकी लेजीनेस की वजह से खराब होते हैं, तो नहीं करना है। 5 एंड 6 अगेन बहुत अच्छा है। फिर बात आती है 7 नंबर की। 7 वाले के साथ कहीं ना कहीं मैंने बोला कि इनर एंड आउटर, इनकी 2 अलग दुनिया है, जिसकी वजह से एक लिमिटेशन यहाँ पे बनती है। फिर आता है 8 नंबर, जो कि जॉब एंड बिजनेस दोनों में अच्छा है। इसके साथ बस इनके पास एक गोल जरूर होना चाहिए लाइफ में कि मेरा ये गोल स्पेसिफिक है, मुझे इस पे काम करना है। तो 8 नंबर लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सही प्लानिंग से करते हो तो लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। फिर आता है नंबर 9। अब 9 को लाइफ में एक क्लियर एनर्जी का फोकस चाहिए कि मुझे मेरी एनर्जी को किस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी इन्होंने सही डायरेक्शन में लगाई तो लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। अब हमने 2 एंड 4 नंबर के बारे में भी बात नहीं की। 2 नंबर जो है, इसके लाइफ में मूड स्विंग्स जो है वो इनको खराब करते हैं। अगर ये उस चीज को बैलेंस कर ले तो यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी होती है। और जो लोग मान लो मूलांक 2 या 4 वाले हैं, तो उन्हें कोशिश करनी है कि मोबाइल में इस नंबर को ना ऐड करो। आप मोबाइल में आप अवॉइड कर दो। मोबाइल में फिर आप आपके लिए जो सपोर्टिव कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लो 2 वाले हैं, तो कोशिश करें कि मोबाइल नंबर को 1 पे ले लें, 5 पे ले लें, है ना। मोबाइल का जो टोटल और रिपीटेशन और पेयरिंग अगर आप सही ढंग से मैनेज करते हो तो डेट ऑफ बर्थ में जो कमियां हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हो। फिर मैंने 4 नंबर के बारे में बात की। 4 नंबर वाले, इनके पास मल्टीपल आइडियाज हैं, बहुत तेज दिमाग है, लेकिन क्या है, आइडियाज इतने सारे हैं, यही नहीं समझ पा रहे किस पे काम करें, कौन सा एक मेरे लिए बना है। तो अगर 4 नंबर वाले मान लो कि अब मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए तो मैं और क्या चीजें करूं, तो आप मोबाइल नंबर को अच्छे ढंग से बैलेंस करो। 4 पे रूल हो रहे हो तो मोबाइल में पेयरिंग इस तरीके की लेके आओ, एंडिंग इस तरीके की लेके आओ कि सक्सेस मिले। जैसे मान लो 4 वाले हैं तो इनके मोबाइल नंबर का टोटल 1 पे आना चाहिए। साथ में 1 की जो सपोर्टिव पेयरिंग है आप उसको ऐड करिए, आप 6 को ऐड करिए, ताकि आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं उनके पीछे कौन से जो नंबर होते हैं सीक्रेटिवली काम करते हैं? ठीक है, देखो डिसिप्लिन के लिए सबसे जो अच्छा नंबर माना जाता है डिसिप्लिन के लिए, वो माना जाता है 1 नंबर, सूर्य का नंबर। 1 नंबर ये डिसिप्लिन को दिखाता है, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ सपने नहीं देख रहे, वो लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो हम मतलब इन सब चीज़ों को, इन सब नंबरों को मिलाकर अपना नंबर बना सकते हैं और लाइफ को सुधार सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, और अलग अलग पेयरिंग है, अलग अलग नंबर्स के साथ अलग अलग कॉम्पोजिशंस आप सेट करके अपने एक अच्छे नंबर को डिजाइन कर सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका हर काम अटक जाता है, बहुत ही अनलकी टाइप के लोग होते हैं, तो उनके नंबर में कौन कौन सी गलतियां जो वो करते हैं नंबर लेते टाइम, या कौन कौन से ऐसे नंबर है जो कुछ काम नहीं उन्हें कर देने देते? ठीक है, देखो जिनके काम बहुत ज्यादा रुकते हैं, रुकावट आ जाती है, या काम कह लो बिल्कुल कट हो जाता है, कट हो जाते हैं, ऐसे हर बार लोगों ऐसा के होता पास है। 7 नंबर का आप देखोगे रिपीटेशन, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ में या उनके मोबाइल में, तो उनके काम क्या होते हैं कि कट हो जाएंगे, ब्लॉक होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है।
आप कहते हो कि मेरे कामों में उतार चढ़ाव बहुत है, आज बहुत सही है, कल बहुत खराब है, तो यहाँ पे चंद्र जो है 2 नंबर आप देखोगे एक्सेसिव, चाहे डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल में। फिर आप कहते हो कि जी मुझे ना ये नहीं पता चलता कि मेरा कौन सा काम कब खराब हो जाएगा या कब बन जाएगा, अचानक आता है जो भी आता है, अच्छा बहुत पैसा आएगा तो अचानक आएगा, बड़ा नुकसान आएगा वो भी सडन आएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर आप ज्यादा देखोगे, और डिले या स्ट्रगल है तो यहाँ पे आप 8 नंबर का एक्टिवेशन ज्यादा देखोगे। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल में अगर 9-4 का है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, 8-4 है प्रॉब्लमेटिक है, 5-4 है प्रॉब्लमेटिक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो कॉम्बिनेशन जैसे पार्टनर के कॉम्बिनेशन भी काम करते हैं, जैसे हस्बैंड का टोटल 1 आ रहा है तो वाइफ का 8 आ रहा है, तो इन्हें एंटी मानते हैं, तो जी उनमें लड़ाई झगड़ा रहेगा या फिर रिलेशन भी टूट सकता है, डिवोर्स तक पहुंच सकता है। जी देखो, डाइवोर्स तक पहुंचने के लिए अगेन डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, लेकिन अगर मान लो कि आपका और आपके पार्टनर का, मेरा मान के चलो कि हस्बैंड का जो मोबाइल का एंड है वो 8 पे हो रहा है, वाइफ का हो रहा है 6 पे, ठीक है। अब 6 एंड 8 की एनर्जी सैटर्न एंड वीनस हो गया। अब वीनस को क्या चाहिए, बार बार केयर चाहिए, लव अफेक्शन चाहिए, लोग केयर भी बहुत करते हैं। अब वाइफ के पास 6 है तो वो उसका किस तरीके से रहेगा कि भाई नेचर में कि मेरे को अपने पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है और इस तरीके से रखना है, ठीक है जी। और अगर मान लो हस्बैंड के पास 8 नंबर एक्सेसिव है तो वो क्या करेगा, कट टू कट बात, लिमिटेड बात। तो ऐसी कंडीशन में एक को चाहिए कम्युनिकेशन कम हो और दूसरे को चाहिए ज्यादा हो, तो यहाँ पे क्लैशेस बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि मैं बोलती हूँ कि आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, तो आप कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप के लिए एंडिंग दोनों की 6 रख दो, फिर कि दोनों बराबर चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, है ना। मान के चलो एक के पास एक ऐसा नंबर है 7 है, मान लो एक के पास 7 एक्सेसिव है, या मान लो एंडिंग में किसी के पास 7 आ रहा है। अब 7 तो डिटैचमेंट का ही नंबर है, तो 7 जिसकी एंडिंग आ रही है, इसको जो भी लोग कॉल करेंगे कहीं ना कहीं धोखे मिलने का चांस है, तो ऐसे नंबर को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा धोखा मिलता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा धोखा देते हैं जी तो कौन सा नंबर उनकी कौन सी प्लेसमेंट के ऊपर होता है जब ऐसा होता है? ठीक है, देखो मैंने आपको बोला कि 7th एंड 8th जो डिजिट है वो आप हो, 9th और 10th आपका कॉलर है। तो मान के चलो कि आपके पास 7th एंड 8th पे खराब कॉम्बिनेशंस है जो कि मूड स्विंग्स को दिखा रहे हैं, जो कि आपकी एनर्जी बार बार फ्लक्चुएट कर जाए ऐसे नंबर से। जैसे मान के चलो आपके पास 4 आ गया 7th एंड 8th पे, तो अब आप या तो एग्रेसिवली बिहेव करोगे, या कहीं ना कहीं आपके जो इवेंट्स हैं, जो आपके काम है, जो आपका रूटीन है, वही बिल्कुल कह लो डिस्टर्बेंस में है। आप खुद ही आपके स्टेप्स जो हैं डिसाइडेड नहीं है कि मुझे अब क्या करना है, तब क्या करना है। अनऑर्गेनाइज्ड अगर आप आ गए, 4 आ गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपके कमिटमेंट्स आप फेल कर रहे हो, आप लोगों को बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, है ना। और इसी तरीके से अगर मान लो एंडिंग में आप ऐसे कॉम्बिनेशंस ले लेते हो 9th और 10th पे, तो आपका कॉलर आपके साथ वो करना शुरू कर देगा। तो ये दोनों चीजें देखनी है कि नंबर्स प्लेस कहाँ पे है, 7th और 8th आप हो, 9th और 10th आपका कॉलर है। अच्छा, ऐसे कौन से मोबाइल नंबर है जो जिनको यूज करते हैं जो लोग, वो उनके सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं या रिलेशनशिप उनकी काम कर नहीं पाती है, चल नहीं पाती है? ठीक है, देखो मोबाइल में अगर आपके पास 64 या 46 का पेयर आ जाता है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मोबाइल में 2 एंड 6 का पेयर आता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके पार्टनर का अट्रैक्शन दूसरी तरफ, बाहर की तरफ ज्यादा होगा, जिससे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। तो 26 हो गया, 46 हो गया, ये पेयरिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सेसिव नंबर्स पे बात की थी, ये भी आपको अवॉइड करने चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नंबर, हाँ जी, मल्टीपल 5 जिनके मोबाइल में आता है, ऐसे लोगों का भी बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जो है अट्रैक्शन रहता है। और हेल्थ इश्यूज वाले भी नंबर होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 8 एंड 4 का जो पेयर है ये क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को दिखाता है। 2 एंड 8 अगर मोबाइल में आता है तो आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। 2 एंड 4 आता है तो आप ऐसी चीजों पे ओवर थिंकिंग करोगे जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इल्यूजन है, वो आपने अपने माइंडसेट में, अपनी सोच समझ में बनाई है, रियलिटी वैसी है नहीं, तो आपके लाइफ में अब उसकी वजह से प्रॉब्लम आएंगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। 9 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है, ये आपके लाइफ में एक्सीडेंट्स को, बार बार चोट लगना, बार बार आपके दवाइयों पे हॉस्पिटल के चक्कर लगना, अब चाहे वो आपकी वजह से लग रहे हैं, आपके किसी फैमिली मेंबर की वजह से लग रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स देते हैं। अब अगर हम बात करें बिजनेस की और पैसों की मैम, तो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा लकी नंबर है जो लोगों के पास होता है, वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं खुद भी?
जी, देखो 5 एंड 9 का कॉम्बिनेशन अगर मोबाइल में होता है तो ये काफ़ी फ़ेवरेबल है बिज़नेस के लिए। 7 एंड 5 आता है तो ये भी काफ़ी फ़ेवरेबल है बिज़नेस के लिए। इसके अलावा मैं बात करूँ 1 एंड 5 आ जाए आपके पास, 1 एंड 7 का पेयर आ जाए बहुत अच्छा है। 319 का मोबाइल में आ जाना एक साथ अगर आ जाता है बहुत फेवरेबल है। 675 की कंप्लीट लाइन मोबाइल में आ जाना ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, अच्छा है। और साथ ही साथ मोबाइल में रिपीटेशन आपको टोटली अवॉइड करना है। अच्छा, जैसे दुकान होती है, छोटे बिजनेस होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए, इसके लिए कौन कौन से नंबर है यूज़ कर सकते हैं वो? ठीक है, देखो आप चाहते हो कि ज़्यादा आपके पास कॉल्स या ज़्यादा आपके पास कस्टमर्स, कस्टमर हाँ। आए शॉप पे, तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमें चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ बार-बार चाहे क्लाइंट्स की या कॉल्स की वो हमें बनी रहे, तो एंडिंग आपको 55 की लेनी चाहिए। 55 की एंडिंग। हाँ, तो आप उस नंबर को जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप देखेंगे कि आपके पास कॉल्स का फ्लो अच्छा रहेगा और बिजनेस रिलेटेड आपके काम से रिलेटेड कॉल्स आपको बहुत सारे आएंगे। अच्छा, हम लास्ट की बात कर ही रहे हैं, तो क्या बेनिफिट मिलता है लास्ट के जो नंबर होते हैं जी, उनमें, लास्ट डिजिट में कौन कौन से नंबर हम लेते हैं तब? देखो अगर आप एंडिंग मैंने 1 टू 9 वैसे ऑलरेडी कवर भी हाँ, किया वैसे है। बता दिया है। आपने। हाँ, हाँ, लेकिन एंडिंग में अगर लेकिन मान आप के चलो हाँ, मतलब बिजनेस का और पैसों की हम बात करें तब? बिजनेस और मनी के लिए अगर आप स्पेसिफिक चाहते हो तो आप एंडिंग में अपने पास 11 बहुत अच्छा है, 33 बहुत अच्छा है, 55 आप ले सकते हो। ये तीनों नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन 66 मैंने नहीं बोला, रीजन इज कि ये पैसा लाएगा भी और पैसा खर्च भी कराएगा, खर्च भी कर देगा। तो इसके लिए 66 अवॉइड कर सकते हो। 11, 33 एंड 55 आप ले सकते हो। ऐसे अगर हम ट्रिपल नंबर की बात करें, जैसे 951 अगर किसी के मोबाइल नंबर में आ रहा है तो वो कोई राजयोगा क्रिएट कर रहा है, जी, ऐसे भी कोई नंबर होते हैं? बिल्कुल, जैसे मान के चलो हमारे मोबाइल में 951 या 159 इसी सीक्वेंस में या इन तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगा। आप डेडिकेटेड रहोगे अपने काम की तरफ, जो भी चीज़ें आप लाइफ में चाह रहे हो आप उनकी तरफ एक्शंस लोगे और अपने गोल्स को पूरा करोगे, तो 951 बहुत अच्छा है। 319 मैंने आपको बताया, ये आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी दिलाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी ग्रोथ पे भी काम करोगे, डेडिकेटेड भी रहोगे, सोशल वर्क भी करना चाहोगे, क्योंकि देखो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो आप नेचर को वापस कितना दे रहे हो, आप हेल्प कितना कर रहे हो। जितना मैं बोलती हूँ कि आप जितना भी लाइफ में ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट 5 टू 10% आप देना भी शुरू करो, ताकि आपके बिल्कुल। पैसों में बरकत आनी शुरू हो, जो लाइफ में रिजल्ट्स ले रहे हो वो और बढ़े। तो 319 की लाइन बहुत अच्छी है, 951 आपके पास आता है बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 6, 7 एंड 5 आ जाता है ये बहुत अच्छा है मोबाइल में। तो अल्टीमेटली ये सारे कॉम्बिनेशंस और ये नंबर्स सही ढंग से अगर अलाइन करें तो लाइफ में आप अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छे लेवल पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैम, लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो होती हैं उनके लिए भी मैटर करती है न्यूमरोलॉजी या मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी? देखो कंपैटिबिलिटी देखना हर हाल में ज़रूरी है, शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। अगर एक कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, दोनों एनिमी नंबर्स जो हैं वो साथ में आ जाएं, तो आज मान लो लव मैरिज भी है लेकिन 6 महीने के बाद आप देखेंगे रिजल्ट्स बहुत खराब हो जाते हैं। बहुत और खराब। वहीं अगर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप देखोगे अरेंज मैरिज में भी लोग जो हैं बिल्कुल जन्मों जन्मों के साथ ही काइंड ऑफ रिलेशन हाँ, निभा रहे होते हैं। बिल्कुल मैम। तो न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। मोबाइल नंबर से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशंस और उनकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मोबाइल नंबर तो मैंने बोला है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को, आपका रिलेशन हो, पैसा हो, हेल्थ हो, सभी चीज़ों पे काम करता है। अच्छा, मान लो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को मोबाइल दिलवा रहे हैं, नई सिम दिलवा रहे हैं, नया नंबर दिलवा रहे हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है वो पढ़े लिखे, अच्छी ग्रोथ करे। इसके लिए ठीक है। कौन सा नंबर, क्या ध्यान रखें, वो कौन सा नंबर उनको दिलवाए स्टडी के बेस पे? बिल्कुल, देखो स्टडी के बेस पे जो लोग चाह रहे हैं कि पढ़ने के लिए मेरा बच्चा पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाए, तो मोबाइल नंबर का टोटल रखिए 3 पे। 3 पे। इसके बाद मोबाइल नंबर की पेयरिंग में आप 1-3 का पेयर ज़रूर ऐड करिए, 1-5 का आप ज़रूर ऐड करिए, इसके साथ-साथ 3 एंड 7 का पेयर आप ऐड करिए। ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद जो लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हमें जो है कुछ ना कुछ जॉब में जाना है या इस तरीके से, तो 1 एंड 7 का पेयर मोबाइल में ज़रूर होना चाहिए। और ऐसे बच्चों का मोबाइल का टोटल 1 पे होना चाहिए। 2 से 3 चीज़ें बोलूँगी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मोबाइल में 2-6 या 6-2 का पेयर नहीं आना चाहिए। इसके बाद 4-6 या 6-4 का पेयर नहीं आना चाहिए। और इनको 2-3 या 3-2 का पेयर भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपके पढ़ाई में कोई ब्रेक ना आए, फोकस का डिस्टर्बेंस ना रहे। ताकि कई बार ऐसा भी होता है बच्चे पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग मन रहा, नहीं लगता, हाँ। या फोकस नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में आप देखोगे मल्टीपल 2 आपको नजर आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि
ओवर कॉन्फिडेंस में निकल गए, अरे मुझे तो सब आता है, ठीक है मैं सब कर लूंगा, मुझे सब आता है, नहीं मुझे मत बोलो मेरी सारी तैयारी हो गई। देखा होगा आपने, बच्चे कई बार ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल 4 नजर आएगा या 4 की एनर्जी डीओबी या मोबाइल में बढ़ी हुई होगी। तो ये हमें देखना है। और रिपीटेशन किसी को भी मोबाइल में नहीं लेना है, बच्चे का मोबाइल हो, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या शादी के लिए, किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं लेंगे। जिन लोगों को अचानक से लॉस हो जाता है बिजनेस के अंदर हो, या मतलब करोड़पति से रोडपति वो हो जाते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के बेस पे अगर देखें तो कौन सी गलतियां वो करते हैं? देखो सडन जो एकदम से लॉस आके चीजों का खत्म होना ना, ये एक ही प्लेनेट के साथ आता है। सडन लॉस या गेन ये राहु से ही आता है। राहु से आता ये है। पैसा भी अचानक देता है, मतलब रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति लाने वाला जो कॉम्बिनेशन या प्लेनेट की बात करूं वो राहु है। राहु अनएक्सपेक्टेड वेज में अगर गेन्स कोई दे सकता है, रातों रात अमीरी, रातों रात वायरल, है ना। एक पर्सन रात को सोया, सुबह रील देखी तो बिल्कुल पूरा छाया हुआ है सोशल मीडिया पे। तो ये यहाँ पे कारक प्लैनेट जो है वो राहु होते हैं। राहु नंबर 4। तो फिर किस तरह यूज करना चाहिए नंबर 4 को हमें? देखो नंबर 4 की एनर्जी आप ऐसे यूज कर सकते हो, मान के चलो कि 4 नंबर से जुड़ा आपका कोई भी काम है, कंटेंट क्रिएशन है, ऑनलाइन आपका कोई वर्क है, फॉरेन के साथ कोई कनेक्शन है, तो लास्ट के 4 डिजिट में आप उसको ले सकते हो। एंडिंग पे मत लो, लेकिन बीच में कहीं पे आप उसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल में एक बार आप उसको ले सकते हो। और राहु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल नंबर में लेके आओ, और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे राहु की मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप सरस्वती जी की पूजा या उनके मंत्रों की चैंटिंग करते हो तो राहु की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। तो आप उस तरीके से राहु की ब्लेसिंग्स ले सकते हो कि आपको रिजल्ट भी अच्छे मिले और आपके जो रिस्क हैं या लॉसेस का जो अगर मन में डर या वहम है वो भी खत्म हो जाए। अच्छा, तो फिर जैसे 4 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, ये हर्डल देते हैं सबसे ज्यादा जी। तो इनके साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं और भी नंबर या ये नंबर मिलके जो पूरा मोबाइल नंबर है वो क्या क्या नुकसान दे सकते हैं और किस तरह उन्हें बदल सकते हैं हम? ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी कि ऐसा नहीं है कि नंबर्स के सारे कॉम्बिनेशंस खराब हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपसे भी बात की थी कि 7 और 5 का पेयर बहुत अच्छा है। अब आ तो यहाँ पे भी केतु का नंबर ही रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। 1 और 7 जैसे सूर्य और केतु साथ में आया, अब यहाँ पे भी केतु है, लेकिन ये नंबर बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो हमें ये देखना है कि पेयरिंग कौन सी है। जैसे मैंने आपको कुछ अच्छी पेयरिंग के बारे में बताया है, जैसे 1-7 की पेयरिंग हो गई, 3-7 की हो गई, 7-5 की हो गई, अच्छी पेयरिंग है, आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे 7 का मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं लेना। अगेन 7 और 8 की पेयरिंग अगर आप मोबाइल में ले रहे हो, 9 और 7 की ले रहे हो तो बहुत खराब है। जैसे 9-7 मैंने बताया कि बार बार एक्सीडेंट होना, चोट लगना, सर्जरी आना, ये चीजें आएंगी। 7 और 8 अगर किसी के मोबाइल में है तो आप देखेंगे ये लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते ही जाएंगे, मतलब इन्हें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते। अगर ये लोग ऑकल्ट में है या हीलिंग में है या किसी एनजीओ से जुड़े हैं, मतलब किसी तरीके से सेवा से जुड़े हैं, सब तो ठीक है। अदरवाइज मैरिड लाइफ की डिस्टर्बेंस भी देखेंगे आप इनकी लाइफ में, स्ट्रगल भी देखेंगे, मल्टीपल एफर्ट्स करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अच्छा मैम, जैसे मेरा एक मोबाइल नंबर है जिसके अंदर 8 रिपीट होता है 3-4 बार और 5 रिपीट होता है 3-4 बार और 0, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझे ये बताया कि ये नंबर त्याग का है, मतलब आप जो भी अचीव करोगे वो त्याग दोगे, तो ऐसा भी कुछ होता है? देखो त्याग का नंबर बोले या हम बोले कि लॉसेस की कंडीशन या डिले की कंडीशन। अब 8 अगर बहुत बार आपका डिले हो जाता है, सॉरी 8 नंबर बहुत बार अगर आपका रिपीट हो जाता है, तो ये ऐसी कंडीशन है कि काम तब बनेगा जब आपने मतलब कहीं ना कहीं आप हार गए, आपको एक कह लो कि फ्रस्ट्रेशन होगी कि अरे यार ये तो मैं बस छोड़ दूं। उस लेवल तक का एफर्ट करा के आपका काम होगा, बन जाएगा काम, मतलब उसी तरह काम करते हाँ काम बन जाएगा। लेकिन जब तक आप बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि हार नहीं गए, बिल्कुल टूट नहीं गए, तब तक वो काम नहीं होगा। जब तक उस काम ने आपको बहुत आपसे एफर्ट्स नहीं करा लिए, पूरी आपने जान लगा के और तब आपने बोला कि यार अब नहीं हो रहा, उस मोमेंट पे आपका काम होगा। ये सैटर्न है। अच्छा, मैंने और भी सुना है जैसे 1-8 है, 8-1 है या 4-3 जो है वो नंबर भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है, 1-8 की बात कर लेते हैं। अब 1 और 8 जिसके भी मोबाइल में आता है, पहली चीज जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या किसी भी तरीके का आपका कोई भी सरकारी काम है, तो आपको उन कामों में बहुत रुकावट आएगी, सरकारी नौकरी लगने में बहुत रुकावट आएगी। जिसके भी मोबाइल में 1 और 8 है, या तो फादर के साथ रिलेशन खराब होगा, ठीक है, या किसी वजह से आप दूर रह रहे हो, मान लो आपकी जॉब ऐसी है या आप पढ़ाई के लिए कहीं आप दूर रह रहे हो, फादर के साथ नहीं रह रहे।
अब अगर क्लाइंट बोले कि नहीं मेरा तो रिलेशन भी ठीक है और मैं रह भी एक ही घर में रहा हूँ फादर के साथ, ऐसी कंडीशन में फादर को हेल्थ इशू आना 100% तय है, वो आएगा ही आएगा। अच्छा। फादर को हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो हार्ट रिलेटेड आए चाहे वो कुछ भी आए, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। फिर आपने बोला 3 and 4 का पेयर। हाँ। अब 3 and 4 का पेयर आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, खास करके ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज आपकी लाइफ में आएंगे। और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे ना, गुरु के उसमें जो लोग आपके जिंदगी में हैं, आपके गुरु बोले या आपके मेंटोर्स बोले, तो ऐसे अच्छे गुरु, सच्चे गुरु आपको मिलने में बड़ा स्ट्रगल होगा। कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों से आप धोखा खाओगे जो आपको एक बार को अपने उसमें ले लें, कन्विंस कर लें कि हाँ हम आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं, या हम आपको कह लो गुरु के रूप में जिन लोगों को आप देख रहे हो, उनसे आपको कहीं ना कहीं धोखे मिलेंगे। और भी मैंने सबसे ज़्यादा सुना है कि 1 नंबर जैसे अच्छा है और 6 नंबर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब इनका पेयर कॉम्बिनेशन बनता आ है, जाता है, कॉम्बिनेशन 1-6 का, तो ये एक्सीडेंटल होते हैं, ऐसा कुछ? देखो 1 and 6 या 6-1 किसी के भी मोबाइल में आता है, पहली चीज आईज रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज आपके स्पाउस की हेल्थ खराब होगी। अगर मान के चलिए वाइफ के पास 1-6 है तो हस्बैंड की हेल्थ खराब होगी। अगर हस्बैंड के पास आ रहा है तो वाइफ को हेल्थ रिलेटेड कंडीशन बनी रहेगी। तो सूर्य और शुक्र दोनों नंबर अच्छे हैं, लेकिन जब पेयर में एक साथ आपने इनको रख दिया तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स दे देते हैं। अच्छा, कुछ डेथ नंबर भी होते हैं, मतलब अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है तो जी। खतरा रहता है जान का भी? देखो डेथ नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली लेकिन हाँ हर एक एक्सीडेंट या खतरे की तरफ या नेचुरल डिजास्टर्स की तरफ आप जल्दी चपेटे में आते हो, ऐसे कॉम्बिनेशन जरूर होते हैं। जैसे मान लो मोबाइल में 2, 8 and 4 किसी के पास आता है, तो ऐसे लोगों के चांसेस बहुत होते हैं कि जब भी कभी नेचुरल डिजास्टर हो या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हो तो इनकी तरफ मुसीबत सबसे पहले आ जाती है। अच्छा। और इसमें एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, जिनके भी नेम नंबर 4 या 8 पे आते हैं, ऐसे लोग भी एक्सीडेंट्स या कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों में आ जाते हैं कि जहां जान का खतरा बना हुआ हो या प्रॉब्लम जो आ रही है, तो ये लोग के पास सबसे पहले इस तरीके की चीजें आ गई। सो मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जॉब में बहुत स्ट्रगल करते हैं, प्रमोशन नहीं मिलते, तो ऐसे कौन से नंबर वो अपने मोबाइल नंबर में ऐड कर सकते हैं जिससे उन्हें प्रमोशन मिले अच्छी से? सपोर्ट के लिए। हाँ, सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे सक्सेस मिल जाए, तो आप एक तो कोशिश करिए कि मोबाइल नंबर का टोटल आपका 1 पे रहे, 1-8 की पेयरिंग आपके मोबाइल में कहीं पे ना आए। इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल में 1-5 की एंडिंग ले सकते हो कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके साथ सपोर्ट में रहें और आपको टाइम टू टाइम प्रमोशन देते रहे। और अगर आपका कम्युनिकेशन लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं अपनी बात को कह नहीं पाता, तो ऐसे में आप मोबाइल में 1 and 3 का पेयर भी ऐड करें ताकि आप अपनी बात को अच्छे ढंग से कह पाएं और जो आप कहें लोग उसे सुनना भी पसंद करें और आपको उसके लिए क्रेडिट भी मिलना शुरू हो। अच्छा मैम, आपके जो भी क्लाइंट है तो आप उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कुछ, जैसे उनको आपने अच्छे नंबर सजेस्ट किए हो, जी उनकी लाइफ चेंज हुई हो? बिल्कुल ठीक है, मैं आपको अभी रिसेंट एक एग्जांपल बताऊंगी। मेरे एक स्टूडेंट रहे, उन्होंने क्लास में पहले न्यूरोलॉजी की पूरी क्लास की, सीखा, उसके बाद उन्होंने एक खुद अपना नंबर डिज़ाइन किया और उन्होंने मुझे कॉल पे एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैम मेरे पास बहुत ज़्यादा लोन था जिस समय पे मैंने क्लास ज्वाइन की थी और मैंने सीखा था, और मैंने नंबर चेंज किया है और मुझे 2 महीने से कम टाइम हुआ है और मैंने 15 से 20 लाख का लोन उन्होंने रीपे कर दिया नंबर चेंज करने के बाद। अब आप देखिए 15 से 20 लाख एक बड़ी अमाउंट है जो इंसान ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। तो उन्होंने बोला जैसे ही मैंने नंबर चेंज किया, अभी मुझे 2 महीने पूरे नहीं हुए और मैंने 15 से 20 लाख अपना रीपे कर दिया है। इसी तरीके से एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो अपने फैमिली से भी दूर रह रहे थे और कॉम्बिनेशंस डीओबी के और मोबाइल के दोनों ही डिस्टर्ब थे। तो हमने डेट ऑफ बर्थ एनालाइज की, नेम नंबर ठीक किया, रेमेडीज दी, साथ साथ मोबाइल नंबर चेंज कराया। तो अभी उनको करीबन 3 साल हो चुके हैं, अपने फैमिली में हैप्पीली रह रहे हैं। जो भी आपस में क्लैशेस थे, जो डाइवोर्स तक की सिचुएशन थी, मतलब दोनों अलग अलग घर में अलग अलग सिटी में रह रहे हैं, अब आज वो साथ रह रहे हैं, हैप्पीली रह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा बात की जाए लोगों की, लेकिन हाँ बहुत सारे केसेस हैं, एक नहीं है, हज़ारों केसेस हैं जो आज बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। और इसके पीछे नेम के नंबर का सेटल होना, आपके डीओबी की अलाइनमेंट होना, मोबाइल नंबर चेंज होना और कुछ रेमेडीज जो हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करके एक पर्सन की लाइफ को बैलेंस कर सकती है। सो मैम, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी का, और जी। हम भी देखते हैं, हमारे पास भी डीएम आते हैं उनके। तो सेलिब्रिटीज जो है वो कौन कौन से है, पहले सबसे तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँ, और कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई और ये इतना ज़्यादा विश्वास क्यों करते हैं इस चीज़ पे? जी
देखो मैंने आपको एक चीज कही कि जब जो पर्सन अपनी लाइफ में चेंजेस करता है और उसके बाद अगर उसको रिजल्ट मिलते हैं, इंप्रूवमेंट मिलती है, तो वो चाहता है कि ठीक है इससे जुड़ी हुई सभी चीजों को मैं ठीक करूं। एग्जाम्पल के लिए किसी क्लाइंट ने अपनी न्यूमरोलॉजी से अलाइनमेंट कराई डीओबी की, उन्होंने बोला मैं नेम चेंज कर लूं। अब नेम चेंज करने के बाद अगर उन्हें लग रहा है मेरी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आई है, तो मैं क्यों नहीं अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ करूं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की आपने बात की, तो वो लोग तो इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, मूवी के नेम्स आप देख लेंगे, बिग बॉस बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि बिग बॉस के स्पेलिंग की बात करें। इसके अलावा एकता कपूर आप देखिए बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं, उन्होंने तो अपना खुद का ऐप भी अभी एस्ट्रोलॉजी पे प्रॉपर बनाया है और वो जगह जगह बात करते हुए नज़र भी आते हैं। आपने देखा होगा उनके जो मोस्टली सीरियल्स हैं उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट के रहता था, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और बहुत अच्छे उस समय पे वो सीरियल्स चले, तो लोग फॉलो करते हैं। और इसी तरीके से रिसेंट में बात करूं, अजय देवगन ने अपना नेम करेक्ट कराया है, आयुष्मान खुराना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि नेम चेंज करा के और आप अपने लाइफ में उनके लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभिषेक बच्चन का नेम आप देखिए, उनका 49 पे नेम चल रहा था, उन्होंने उसको 50 किया और उसके बाद से फिर से वो दिखने लगे हैं, जो एक उनके लाइफ में एक फुल स्टॉप जैसी कंडीशन आ गई थी, अब आप देख रहे हो कि वो फिर से कहीं ना कहीं आपको दिखते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे सेलिब्रिटीज इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि वो रिजल्ट ले रहे हैं। हम लोग उन चीजों को बहुत लेट मानना शुरू करते हैं, है ना। कोई चीज हमें दिख भी रही होती है, हम आखिरी तक उसको अवॉइड करते रहते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी लोग इसको यूज करें, नेम न्यूमरोलॉजी को, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को, और कंप्लीट न्यूमरोलॉजी एक अपनी करा के उसको समझें, पहले उसको यूज करें, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें और फिर अपने लाइफ में भी पॉजिटिवली रिजल्ट लेके आए। क्योंकि देखो अगर एक चीज ऐसी बनी है, जैसे मैं पहले होता था कि राजा महाराजा हर एक स्पेशल चीज उनके लिए बनी होती थी और प्रजा जो है जस्ट अपना गुजारा टाइप चल रहा है उसका, है ना। तो अब इस तरीके से अगर मान लो कोई चीज ऐसी है जो कि हायर लेवल पे यूज हो रही है और उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उन चीजों को यूज करके अपनी लाइफ में बेटरमेंट लेके आते। देखो ये तो आप किस्मत से लिखा के लाए हो कि आपको लाइफ में करोड़ों में जाना है, अरबों में जाना है या लाखों में ही रहना है, लेकिन उसमें भी कुछ तो इम्प्रूव आप कर ही सकते हो ना। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मान के चलो किसी का स्केल महीने का 1 लाख रुपए का है, तो मैं एकदम ये नहीं बोलूंगी कि हाँ आप करोड़पति इंस्टेंट बन जाओगे, आप ये रेमेडी करो जी रातों रात कहीं से सोने की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे, ये पक्की गारंटी होती है कि आप नेम को करेक्ट करते हो, आप मोबाइल को करते हो, बाकी चीज़ों पे काम करते हो, तो रिजल्ट्स आना बिल्कुल तय है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जैसे प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट है, मैंने सुना है कि उन्होंने अपने बच्चों की बोर्न डेट जो है पहले से डिलीवरी डेट डिसाइड की थी। जी। और वो जब एक की तो मैंने सुनी है 6 थी शायद, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है इतना ज्यादा। 6 थी ऐसा जी कुछ। जी, देखो एक तो बॉलीवुड में 6 नंबर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एक्टिंग की बात करें, ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें, तो 6 नंबर शुक्र का नंबर है, बहुत अच्छा हाँ, है। वो लग्जरी 5 भी यहाँ पे अच्छा काम करता है। अब जो आपने बात की डिलीवरी डेट की, तो ये है डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग डिलीवरी डेट के साथ साथ बच्चे का नेम भी डिजाइन करते हैं, इवन बच्चे का निकनेम भी डिजाइन करते हैं। निकनेम भी, हाँ, जैसे मान लो कि हमने बच्चे का एक डिलीवरी डेट डिजाइन कर ली, ये मोस्टली मैं यहाँ पे बोलूंगी सिजेरियन केसेस जो रहते हैं वहां पे ज्यादा दी जाती है, जहां पे आपको पहले से पता होता है कि इन 7 दिनों में डिलीवरी कराई जा सकती है या इन 5 दिनों में कराई जा सकती है, उसमें बेस्ट डेट डिजाइन की जाती है। जैसे 1 से 9 नंबर की हम बात करें तो मूलांक 1 से 9 है, लेकिन डेट हमारे पास 1 से 31 है। तो अगर मान लो मुझे मूलांक 1 चूज करना है, तो मूलांक 1 में बेस्ट डेट मैं चूज करूं, ठीक है। इसके अलावा डेस्टिनी नंबर क्या होना चाहिए, मेन तो चीज ये आ गई। ग्रिड कैसी बनेगी, कौन से नंबर्स हमें इस ग्रिड में चाहिए, कौन से नंबर्स अवॉइड करने हैं, वहां सब देख के डेट डिसाइड हो जाती है। इसके बाद फिर हम लेते हैं उनका लकी नंबर, जिसमें नाम का टोटल फर्स्ट नेम सरनेम के साथ और साथ में नाम का पहला अक्षर, ये भी हम डिसाइड करते हैं। और थर्ड जो सबसे अच्छी चीज मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप निकनेम भी डिजाइन करके दो। मतलब आज मान लो आपने एक अच्छा नाम रख दिया, अब घर में हर आने वाला इंसान बच्चे को अलग अलग नाम से बुला रहा है, सोनू, मोनू, चिंटू, पता नहीं क्या क्या, जिसका जो मन करता है। तो अब एक अच्छी एनर्जी जो आपने दी है उसको निकनेम के साथ भी दो, ताकि आपको पता हो कि ये सेम फ्रीक्वेंसी बच्चे के साथ काम कर रही है। आपके जो गेस्ट आ रहे हैं आप उनको भी बताओ कि बच्चे का ये नाम है, है ना। तो बच्चे की लाइफ में शुरू से ही आपने एक अच्छी डेट डिसाइड की। बाकी देखो कर्मा है, बच्चे की अपनी पास्ट लाइफ जर्नी भी है ना। हम डिसाइड कर भी लेते हैं, बट उसके बाद भी कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि उस डेट पे नहीं हो पाती, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो हमारा काम है कि हमने इतना करके दिया, बाकी आगे बच्चे की अपनी किस्मत भी है।
और नेम तो हम करेक्ट करके दे ही सकते हैं, नेम करेक्ट करके दे सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं ओवरऑल उनकी ग्रोथ लाइफ में अच्छी रहे, अच्छी पढ़ाई हो, हेल्थ इश्यूज ना रहें, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक अच्छी डेट और नेम डिज़ाइन करके दिया जाता है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है या कोई नया चैनल अपना डिज़ाइन कर रहा है, तो वो भी अपना जैसे इंस्टा का हो गया, यूट्यूब जी। का हो गया, नेम या दुकान जो भी है हम्म। अपना शॉपकीपर होते हैं, वो भी अपनी दुकान का या जो भी नेम हाँ, अच्छे नंबरों पर ला सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कौन-कौन से ऐसे नंबर है जो सबसे ज़्यादा लकी है, जो ग्रोथ दे सकते हैं हमें? ठीक है, जैसे आपने बात की है कोई नया चैनल बनाना चाहता है, मतलब हुँ, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं हम, हुँ। तो यहाँ पे 6 और 5 नंबर को आप यूज़ कर सकते हो। मतलब नेम का टोटल पे आए। हाँ, नेम का जो आपका यूज़र नेम है या आपके हुँ, चैनल का जो भी नेम है, उसका हुँ, टोटल वहाँ पे 6 पे आ जाए, 5 पे आ जाए, ये आपके हुँ। लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और इसके साथ जैसे आपने बात की है शॉप की, तो शॉप के या बिज़नेस नेम जो डिसाइड किए जाते हैं, उसमें हुँ, ओनर के साथ कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि अगर जो हम नाम दे रहे हैं, वो हाँ। ओनर के साथ कितना कंपैटिबल है। और साथ में जिस भी चीज़ का प्रोफ़ेशन है, जो भी चीज़ की शॉप है या ऑफ़िस है, हुँ। उस नंबर का, उस प्लैनेट का हमें वहाँ पे ऐड करना ज़रूरी होता है कि जो भी काम कर रहे हो, उससे जुड़े हुए प्लैनेट के हिसाब से भी हम नंबर डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी। पॉडकास्ट में आने के लिए, और बहुत ही अच्छा नॉलेज आपने दिया, और बहुत अच्छे से आप न्यूरोलॉजी को मेरे हिसाब से डीप में जानते हो। जी। और मैं जाते-जाते एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। मान लो कौन-कौन से ऐसे नंबर हैं जो हुँ। हमें ग्रोथ देते हैं या जिनसे ठीक बचना है, चाहिए, कैसे करके? ठीक है, हुँ, बिल्कुल। सो ऐसे कौन से नंबर्स है जो हमें, अगर हम हमारी लाइफ के अंदर ऐड करते हैं, चाहे नेम न्यूमरोलॉजी में हो, चाहे हुँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हो, वो हमें स्ट्रगल कम कराए और हमारी लाइफ को अर्श पर से अर्श की तरफ ले जाए। ठीक है। तो लाइफ में ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सक्सेस के उससे देखें, तो आपको 1, 3, 5 और 6 अगर आपके पास ये नंबर्स मिसिंग हैं, तो इन्हें अपने लाइफ में ऐड ज़रूर करना चाहिए। हुँ, तो एक नंबर की हम बात करें, जैसे नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक हुँ। नंबर को हम चुनना चाहे किसी को, तो वो ठीक है। कौन सा होता है? देखो, अगर एक नंबर चूज़ करें तो वो 5 है। अच्छा। इनके लाइफ में स्ट्रगल कम आता है, हम्म, मनी अट्रैक्शन की बात करें, अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें, ज़्यादा आती हैं, हम्म, और कहीं न कहीं सभी के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी सेट हो जाती है। और तो सबसे ज़्यादा 5 डेंजरस नंबर सबसे कौन-सा होता है? हाँ। सबसे ज़्यादा डेंजरस मैं बोलूँगी 4 होता है, क्योंकि इनकी लाइफ में सडन इवेंट्स बहुत आते हैं। हुँ, धोखे देने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो डेंजरस 4 हो हुँ, जाएगा। लेकिन ग्रोथ भी अचानक करवाता है 4 सडन, नंबर हाँ, वाला। जो हाँ। भी आएगा अचानक आएगा। ग्रोथ अचानक आएगी, डाउनफॉल अचानक आएगा, धोखे भी मिलते हैं इन लोगों को, जिसकी वजह से लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल आ जाता है। ऐसा कौन-सा नंबर है जिसको सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं? देखो, हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो 8 वालों को काफ़ी आते हुँ, हैं या 7 नंबर वालों को भी काफ़ी आते हैं, बट इसमें अगेन रिपीटेड नंबर्स भी हैं, कॉम्बिनेशंस भी हैं, वो भी हाँ, काम और करते हैं। लव लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाले नंबर? जिनके दिल टूटते हैं ज्यादा। नंबर 2 एंड 7, 2 वाले क्योंकि ओवर सेंसिटिव होते हैं, मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं। हुँ, 7 वाले बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और फिर लाइफ में धोखे खाते हैं, तो 2 और 7 वालों के दिल बहुत टूटते हैं, क्योंकि काफ़ी और सेंसिटिव होते हैं हाँ, और धोखे भी मिलते हैं। और कौन-सा वो नंबर है जिससे बच के रहना चाहिए एकदम? देखो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि हुँ, बच के रहना चाहिए, सारे नंबर्स ही अच्छे हैं, हुँ, सबकी अपनी पावर है। बट आपको ध्यान देना चाहिए नंबर 8 वालों से, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये एक्सप्रेस नहीं करते। इनके मन में जो भी है अंदर ही अंदर चलता रहेगा, और एकदम से कई बार ये ब्लास्ट करते हैं। मतलब 8 हुँ, नंबर ऐसा है कि 4 साल पुरानी बात पे भी आपसे झगड़ा कर सकता है, क्योंकि हुँ। वो इन्होंने इकट्ठा किया है, स्टोर करते जा रहे हैं और एक ही बार भड़केंगे। सबसे ज़्यादा ईगो जिनके अंदर होता है? 9 वाले और 1 9 वाले। वाले, इनके लिए 1 और 9 ऐसे नंबर हैं कि रिश्ते चाहिए, लेकिन सबसे पहले इनको रिस्पेक्ट चाहिए। इज़्ज़त नहीं मिली तो उससे ऊपर कोई चीज़ और नहीं है। सबसे ज़्यादा काम और प्योर हार्ट के लोग कौन से हैं? प्योर हार्टेड बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हुँ, मैं बोलूँ कि बहुत काम है, बहुत पीसफुल हैं, तो जनरली 2 वाले इसमें होते हैं कि ये लोग जो हैं पीसफुल रहते हैं, झगड़ा करने की इनकी इच्छा नहीं रहती और सिचुएशन में हमेशा कोऑपरेट करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा ऐसा कौन-सा नंबर है डिसिप्लिन रहता है अपने गोल्स को लेकर और 1 गोल नंबर, सेट करता रहता है? 1 1 नंबर, नंबर। सूर्य का नंबर, डिसिप्लिन के लिए, गोल्स के लिए सीरियस और कमिटेड 1 नंबर देखा गया है। हुँ, सो सो ओके बहुत मैम। बहुत धन्यवाद मैम, और जी, कभी डीप में नेम न्यूमरोलॉजी को हम एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल। एंड अगर ये एपिसोड दोस्तों को पसंद आता है, तो इस पे पूरी सीरीज लेके आएंगे हम न्यूमरोलॉजी की, जिसके अंदर नेम भी कवर होगा, मोबाइल भी कवर होगा, और भी जो बिल्कुल। चीज़ें बची हुई है वो कवर वो होगी। सारी डिटेल में हाँ। कवर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ऑडियंस इस पे कमेंट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट एपिसोड किस पे चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। जी, थैंक सो यू सो आप मच। हाँ, सो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपका नंबर कोई गलत नंबर पे आ रहा है या आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा लकी है, नेम भी आपका लकी है, या आप कुछ भी जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, तो कमेंट कर सकते हैं आप इस चीज़ के बारे में। मैं खुद आपको
कमेंट का रिप्लाई देंगे, हमारी टीम भी रिप्लाई देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मैम से, वो भी आप ले सकते हैं। मैम का जितनी भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।